गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र शर्मा। आई विल टीच यू बायोलॉजी। हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 फूड एंड हेल्थ स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने क्या स्टडी किया, फूड क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, और उसके बाद में हमने स्टडी किया था डिजीज़ में हमने स्टडी किया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने ये स्टडी किया था डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, उसे हमने कहा था कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद में हमने स्टडी किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिजीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन में ही रहती है, उसको हमने कहा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद में हमने देखा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किस वे में स्प्रेड आउट होती है, कौन कौन करता है। कुछ बैक्टीरियाज थे, वायरस थे और प्रोटोजोआस थे। डिजीज़ के बाद आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू प्रिवेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, इन केस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़, अगर कोई इन्फेक्शनल डिजीज़ से सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें, तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, दैट पर्सन शुड बी कीप्ड आइसोलेटेड। वो पर्सन आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे कोरोना था, इसके अंदर अगर किसी पर्सन को कोरोना से वो इन्फेक्टेड था, तो उसको एक पर्टिकुलर रूम के अंदर आइसोलेटेड किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि वो किसी और के अंदर स्प्रेड आउट ना हो। तो पहला तो ये हुआ, इन्फेक्शनल डिजीज़ अगर है तो वो पेशेंट आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स मीन्स जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से पेशेंट जो है वो जिन आर्टिकल्स को यूज़ कर रहा है उनसे दूर रहें, उनको नॉन इन्फेक्शनल या फिर डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। क्या क्या है? उनके क्लोथ्स हैं, टावल्स हैं, और जो टेंसिल्स जो यूज़ करने ऑब्जेक्ट, उनको क्या शुड बी कीप सेपरेट एंड डिसइंफेक्टेड। उनको सेपरेटली रखना चाहिए और उनको रेगुलरली डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, मीन्स सैनिटाइज करना चाहिए। थर्ड, इसमें आफ्टर ए पर्सन रिकवर, मान लो कोई भी पर्सन था, वो इन्फेक्शनल डिजीज़ से इन्फेक्ट हुआ, उसको ट्रीटमेंट मिला, अब वो रिकवर कर चुका है, तो रिकवर करने के बाद क्या करना चाहिए, जो रूम उन्होंने यूज़ किया, रूम शुड बी वाइट वॉश करवाना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करवाना चाहिए। इट मीन्स उस रूम में अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग का मतलब ये कह सकते हैं कि सैनिटाइज करवानी चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि जम्स वगैरह क्या हो, किल हो जाएं। बेड कवर जो था जिस पे यूज़ किया था शुड बी वॉश, उसको वॉश करवाना चाहिए। एंड बेड शुड बी कीप्ड इन द सन, उस बेड को कुछ टाइम के लिए सन के अंदर, धूप के अंदर रख देना चाहिए। किस लिए? ताकि जो जम्स हैं वो किल हो सके। दीज 3 आर द पॉइंट्स जो इन्फेक्टेड डिजीज से रिलेटेड थे। पहला ये था, इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं वो आइसोलेटेड होना चाहिए। सेकंड ये था, उनके थ्रू जो यूज़ किए जा रहे हैं सब ऑब्जेक्ट, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब वो रिकवर कर जाएं तो क्या करना चाहिए, उस रूम को क्लीन करवाना चाहिए, अच्छे तरीके से सैनिटाइज करवाना चाहिए, और जो बेड कवर था उसको वॉश करवाना चाहिए, और बेड को कुछ टाइम के लिए सन की रेज के अंदर या फिर कह सकते हैं कि धूप के अंदर रखना चाहिए, जिससे जम्स जो थे वो किल हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है, नॉर्मली जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, जो पानी हम पी रहे होते हैं, उसको बॉइलिंग करना चाहिए। बॉइलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर जो जम्स है वो किल हो सके। इसलिए सब कहते हैं कि क्या, जो भी वाटर हम पीते हैं पहले उसको बॉइल कर लो, ताकि उसमें से जम्स किल हो जाएं। नेक्स्ट हमारा है, हमारे आसपास का सराउंडिंग जो एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं, मीन्स नियर बाई आवर हाउस जो है, वो एनवायरनमेंट या वो सराउंडिंग एरिया क्या होना चाहिए, वो भी क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होती है तो लाइक गार्बेज जो होता है उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर क्या हो, क्लीन रहे। इसके बाद में हमारे ओड फूड आर्टिकल्स जो होते हैं, जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं, शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, उनको हमें हमेशा कवर करके रखना चाहिए। किस लिए? टू कीप अवे फ्रॉम द डस्ट एंड फ्लाइज, उनको डस्ट से बचाने के लिए, और फ्लाई जो मक्खियाँ आती हैं उनसे बचाने के लिए। हम देखते हैं जनरली हम लोग जब आउटडोर जाते हैं कहीं पे, तो काफ़ी सारी स्टॉल्स ऐसी होती है जहाँ पे फूड ओपनली रखा होता है, और उनके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट और मक्खियाँ बैठती रहती हैं, जो क्या करती हैं, इन्फेक्शनल डिजीज़ को स्प्रेड आउट करती है। तो क्या करना चाहिए हमें, अवे फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज, डस्ट और फ्लाइज से फूड को बचाने के लिए क्या करें, उसको प्रॉपरली कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट ईट कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट का ईटिंग करते हैं, खाते हैं, वो हमें उसी टाइमिंग में कट करना चाहिए जिस समय उसको यूज़ कर रहे हैं। किसी ने पहले से क्या कर दिया, उसको कट अप कर रखा है,
सिंस दीज आर, क्या क्यों नहीं एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज, क्योंकि उन पर डस्ट पार्टिकल भी डिपोज हो सकते हैं, और फ्लाइज जो मक्खी है उन पर बैठती है तो क्या करती है, वो इन्फेक्शनल डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स ये कह सकते हैं वहाँ पे स्प्रेड आउट कर सकते, वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। कभी भी हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल को ईटिंग करते हैं उससे पहले उसको हमें वॉश करना चाहिए ताकि उन पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट हमारा है वॉश योर हैंड। हम सभी हमेशा ही कहते हैं हैंड वॉश करना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग। जब कभी भी हम कुछ भी खाएं उससे पहले हमें हमारे हैंड वॉश कर लेनी चाहिए एक बार। जिससे क्या हो, जो अगर कोई भी हम लोग खेल के आ रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ पे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या कुछ बैक्टीरियाज आ जाते, तो क्या करना चाहिए, उससे पहले हम ये करेंगे हमारे हैंड को प्रॉपरली वॉश कर लें। वापस देखते हैं क्या क्या था प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्या क्या आया। सबसे पहले तो ये आया था अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्शनल डिजीज से इन्फेक्टेड है तो क्या करना चाहिए, उसको आइसोलेटेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि वो डिजीज़ सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन में ही रहे। सेकंड ये था वो इन्फेक्टेड पर्सन जिन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा है, मीन्स टावल हुआ, क्लॉथ हुआ और कुछ जो भी हैं, उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, अवे फ्रॉम, उनसे दूर रहना चाहिए और उनको नॉन इन्फेक्टेड या डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, इनको सैनिटाइज करना चाहिए बार बार, जिससे क्या होगा कि जो जर्म्स है वो किल हो सके। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था अगर वो रिकवर कर जाते हैं, जब वो रिकवर कर लेते हैं प्रॉपर्ली, तो हमें ये करना चाहिए उनके थ्रू जो बेड यूज़ किया गया है उस बेड का कवर हमें वॉश करवाना चाहिए और बेड को भी कुछ टाइमिंग के लिए सनलाइट की रेज में रखना चाहिए। उसके बाद में ये था जो हम वाटर ड्रिंकिंग करते हैं उस ड्रिंकिंग वाटर को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बॉइलिंग करना चाहिए। बॉइलिंग इसलिए करना चाहिए अगर उसमें कोई भी जम्स हैं वो किल हो सके, फिर हम उसको यूटिलाइज करें फॉर द ड्रिंकिंग। फिर हमारा था हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। क्लीन इसलिए रखना चाहिए, अगर क्लीन नहीं होगा तो आसपास के एरिया में इन्फेक्टेड होंगे, मीन्स वहाँ पे अगर वाटर एक जगह स्टोर हो रहा है तो उन पर क्या होंगे, मॉस्किटो वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब वो कहीं और फ्लाइज वगैरह हैं, जब वही कहीं और फूड आर्टिकल्स पर बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो जम्स को ड्रॉप आउट करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद में ये था कि जितने भी आर्टिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, फूड आर्टिकल्स, उनको प्रॉपरली कवर करना चाहिए। कवर क्यों करना चाहिए, ताकि वो डस्ट पार्टिकल से और जो फ्लाइज उन पे सिटिंग कर जाती है, बैठती हैं, उनसे बचा जा सके। फिर लास्ट, डू नॉट ईट कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तब तक कट नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों, जैसे हम उसको कट कर देंगे, उसको यूज़ नहीं कर, उस पर क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल और फ्लाइज उस पर बैठती रहती हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट जम्स को वहाँ स्प्रेड आउट करती हैं। डू नॉट ईट कट फ्रूट्स को नहीं ईटिंग करना चाहिए अगर वो काफ़ी टाइम से क्या है, कट करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, देखते हैं। उसके ऊपर क्या है, डस्ट पार्टिकल डिपोज हो सकते हैं और साथ ही साथ फ्लाइज उस पर सीटिंग करती है तो क्या करेंगे, वो जम्स को वहाँ पे स्प्रेड आउट कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी फ्रूट्स को हमें ईटिंग करना हो तभी उसको हमने फ्रूट को कट करना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। जब कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ईटिंग करना हो तभी उसको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उसको वॉश करना चाहिए ताकि जम्स और फ्लाइज जो भी जम्स जो उस पर हैं वो क्या हो जाए, वॉश हो जाए। नेक्स्ट है हमारा वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग। जब कभी भी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, ईटिंग करते हैं, उससे पहले हमें हमारे हैंड को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि कोई जम्स उस फूड आर्टिकल्स में ना चला जाए, उससे हम इन्फेक्टेड ना हो जाए। चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।